Hello students, today we will discuss uh, part A, Indian Constitution at Work, Chapter 1, Constitution. So now you can listen carefully. Number 1, a constitution is a written set of laws and fundamental principles to develop a relationship between the people and the government, which comprises a number of articles about the state. Next, we need a constitution. Functions of Indian constitution to provide a set of basic rules to allow for minimal coordination amongst the members of a society. B. To specify how the government would be constituted and who has power to make decision in the society. C. To lay some limitations on government power by guaranteeing rights to the citizen. D. To enable the government to fulfill aspirations of society and create conditions for a just society. E. To express the fundamental identity of people. Number 3, the Constitution of India was framed by the Constituent Assembly between December 1946 and November 1949. 4. Constitutions are often subverted not at the people but by small groups who wish to enhance their own power. Well crafted constitutions fragments power in society intelligently so that no single group can subvert the constitution. The Indian constitution, horizontally executive and the judiciary and even independent statutory bodies like the election commission and intelligent system of checks and balance has facilitated the success of the Indian constitution. So is now the constitution assembly spent 2 years 11 months and 18 days to prepare the constitution to be adopted on November 26, 1949 and came into force on 26 January 1950. So now बेसिक मैं आपको बताऊं ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिस संविधान कहा जाता है, इस संविधान में कई पहलुओं को दर्शाया गया एज वेल, जैसे कि फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बाद नंबर ऑफ आर्टिकल्स, राइट्स, ड्यूटीज़, गवर्नमेंट को पावरफुल बनाने के तरीके, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक निर्माण किया गया था जो 1946 से नवंबर 1949 तक बनी थी। इसका काम था संविधान का निर्माण करना। इसके अंदर एक पावरफुल जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया था जिसमें ड्राफ्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, ग्रुप ऑफ हैंड्स बनाया गया था। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन बनाया गया था जो आज भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा ने 2 years 11 months और 18 days में इस संविधान का निर्माण किया गया था और इसे नवंबर 26 यानी 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्टेड किया गया, स्वीकार किया गया और यह अस्तित्व में 26 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आया था। तो देन नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड 8 मेजर कमेटी, इसमें 8 कमेटियों को निर्माण किया गया था। डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यूजुअली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और B.R. अम्बेडकर चेयर्ड दीज कमेटीज। ये कमेटी बनाई गई थी। ईच कमेटी इज ड्राफ्टेड पर्टिकुलर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हर कमेटी को जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रोविज़न करने के लिए
कहा गया। तब नेक्स्ट जो पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ टू बी एक्सेप्टेड एंड रेस्पेक्टेड बाय ऑल द सिटीजन्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। इन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सुप्रीम लॉ है इसमें, और इसको सभी के द्वारा स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट, ओनली वन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड विदाउट virtually एनी डिबेट। उसमें एक ही जो प्रोविज़न था उसको अडॉप्ट किया गया बिना डिबेट के, द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल मीनिंग दैट ऑल सिटीजन रीचिंग ए सर्टेन एज वुड बी एंटाइटल्ड टू बी वोटर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। यानी जो एज थी वोटर की, उसको बिना किसी डिबेट के स्वीकार किया गया था, चाहे वो कोई भी जेंडर से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, कोई इनकम हो, कुछ भी हो उसमें। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी एज इट फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। इसको एक तरीके से समझाने का प्रयास किया गया। और नेक्स्ट था द मेन फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से थे? एज रिटन एज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। यानी इस संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा किया गया, और सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। यानी सुपरमेसी को जो जुडिशरी है उसको सुप्रीम बनाया गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट, द फार्मर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हैव बोरोड ए नंबर ऑफ प्रोविजंस एज पर द सुटेबिलिटी ऑफ द नेशन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो जो संविधान हमारे देश का बनाया गया, इसमें विभिन्न देशों के संविधान से कुछ न कुछ बातों को लिया गया था, जैसे कि द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन आदि। बहुत सारे ऐसे देशों के संविधान थे जो लिए गए, जिसको मैंने आपको बताया है, अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और मेनली 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है उसको इस संविधान में लिया गया। तो मैंने टुडे आई हैव डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोविजंस, फीचर्स, राइट्स, ड्यूटीज and distribution of powers and many countries जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ से लिया गया, जिसमें बहुत सारी बातों को इसमें ऐड किया गया है। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।